गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। जब देखा नंद बाबा ने कि हमारे यहाँ बड़ा ही सुंदर मंगल उत्सव चल रहा है, तो नंद बाबा ने विचार किया कि कंस का मुझे कर देना है। ऐसा करें, कंस का कर दे के आ जाएं ताकि किसी भी प्रकार का ये विघ्न ना कर सके। और इन्होंने कंस को कर देने के लिए अपनी तैयारी करी और जितने भी गोपाल थे उनको सबको बुलाया और बुला करके वहाँ पर सारे गोपालों को गोकुल की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और नियुक्त करके और वे चले गए। वहाँ पर जा करके वसुदेव आ करके बहुत शीघ्र मिले, क्योंकि जब कंस गिड़गिड़ाए थे ना कि हे बहनोई हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, तुम्हारे बच्चों को मार डाला, ऐसा किया वैसा किया, तुरंत उसने हथकड़ी बेड़ी खुलवा डाली और हथकड़ी बेड़ी खुलवा करके और इसके बाद उनको छोड़ दिया था कारागृह से। और छोड़े हुए थे, केवल रात बीती थी मात्र, रात में ही छोड़ा था और रात बीती थी मात्र। और रात ये बीत करके और सवेरे ये पहुंच गए कर देने के लिए। तो जब सवेरे कर देने के लिए पहुंच गए तो वहाँ पर वसुदेव आकर के वसुदेव उपस्त्रुते भ्रातरम नंदमागतम, उन्होंने पता लगा कि हमारे भैया नंद जी आए हैं, तो आ करके वहाँ पर मिले हैं और उनको एक दूसरे को देख करके हृदय से लगाया। बड़ी खुशी हुई, ऐसी इतनी खुशी हुई मित्रों को आपस में मिल करके, जैसे मान लो साक्षात प्राण ही उनके आ गए हों। और इस प्रकार से एक दूसरे का हालचाल पूछा, हालचाल पूछ करके और वसुदेव जी ने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है, दृष्टिया भ्राता प्रवेशा इदानीम प्रजस्यते, बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी तक तुम संतान रहित रहे, लेकिन प्रजा साया निवृत्तस्य प्रजा तत्संपद्यत, आपके संतान होने की आशा ही समाप्त हो गई थी, तब आपको बालक बच्चे की प्राप्ति हुई है। आपको बधाई हो। और इसी प्रकार से उन्होंने भी बधाई दी। बधाई दे करके एक बात और कही, देखो संक्षेप में हम अपने कथा करेंगे, विस्तार से कथा करने के लिए बहुत लंबा समय, विस्तार के लिए कथा रात दिन चली थी, 24 घंटे लगातार, समझ गए, तब 7 दिन सुनाई गई थी और हमें सुनानी है 4 घंटे, ठीक है। तो अगर जो भागवत के हिसाब से यदि सुनाएं तो एक अध्याय को 1 घंटे में पूरा होगा, समझ गए। और ऐसे जाने कितने अध्याय हैं और एक तो एक बढ़िया, हर अध्याय बड़ा ही मर्म भरा हुआ है। तो संक्षिप्त चलेंगे ताकि कवर भी हो जाए और आपको भागवत का हिसाब मिल जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक बात और कही कि भ्रातारमम सुतः कश्चित मात्रा से भवत ब्रजे, मेरा एक बेटा है जो कि आपके यहाँ रह रहा है माता के साथ, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बेटा मेरा है लेकिन वो पिताजी आपको मानता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि वास्तव में पिताजी कौन है। तो तातम भवंतम मनमाना भवत भयाम उपलालिता है, आपको ही अपना पिता मानते हैं और पिता मानने से, क्योंकि आपने ही उसको प्रेम दिया है पिता का, इसलिए तातम भवंतम मनमाना, आपको अपना पिता मानता है।
और क्या कर सकते हैं इसमें, जो भी है परमात्मा के द्वारा निर्धारित किया हुआ है, क्या करें उससे। लेकिन एक बात और बता दें, पुंसां त्रिवर्गो विहित सुहृदो ह्यनुभावित न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते। कहने लगे कि देखो, अगर जो अपने मित्र के यहाँ कोई भी चीज़ की कमी हो, हम तो चकाचक भोजन करें, लेकिन पड़ोस में यदि बालक बच्चे भूखे तड़प रहे हो, तुम्हें पता हो और तुम भोजन कर रहे हो, तो ये जान लीजिए कि ये आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर जो ऐसा किया तो सारे के सारे पुण्य तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ये होता है इसलिए क्योंकि इनसेंसिटिविटी के कारण, कि तुम्हारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि तुम्हारे पड़ोस में भूखा बैठा है और वहीं पर बैठे बैठे खा रहा है। यहाँ कह रहे हैं वसुदेव जी, अगर जो पड़ोसी यदि भूखा बैठा हो और हम खा रहे हैं, तो उसके सारे के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। तो आप हमारे मित्र रहे, तो आपने मेरे बच्चे का पालन किया, तो इतना तो मित्रता के उसमें चलता ही है, इतना तो आपको करना ही था। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या बताया जाए मित्र, हमें इस चीज़ का बड़ा कष्ट है। अच्छा देखो, दोनों के यहाँ उल्टी सिचुएशन है। एक के यहाँ के सारे बच्चे मार डाले गए, एक के यहाँ बालक बच्चे का जन्म हुआ, और यहाँ पर स्थिति क्या है? यहाँ पर स्थिति ये है कि जिसके यहाँ बालक बच्चे का जन्म हुआ है, वो उसके जो बच्चे मर गए उसका खेद व्यक्त कर रहे हैं, और जिनके यहाँ सारे बच्चे मर गए वे प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। नंद बाबा कह रहे होते देवकी पुत्रा कंसेन बहुवो था, तुम्हारे और देवकी के पुत्रों को कंस ने बहुत से को मार डाला, और एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिवम गता, एक अंत में जो कन्या बची थी वो भी आकाश मार्ग में चली गई, उससे भी हाथ धो बैठे। क्या कर किया जाए? नूनम हृदयनिष्ठोयम अदृष्ट परमो जना अदृष्टमात्मन तत्वं यो वेद न समुह्यते। क्या किया जाए? ये सब का सब प्रकृति के द्वारा निर्धारित किया होता है, इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, क्या? जिसके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ वो खेद व्यक्त कर रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे मारे गए, मुझे कष्ट है, क्या करें। और जिसके यहाँ बच्चे मारे गए वो बधाई दे रहे, कह रहे कि बड़े सौभाग्य की बात है जो आपके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है? आजकल हम क्या करते हैं, हमारे घर में कोई भी प्रसन्नता की बात होती है या कुछ भी बात होती है तो हम जाके अपनी धाएँ धाएँ शुरू हो जाते हैं, समझ रहे हो। जबकि ये देखना चाहिए कि सामने वाले की क्या परिस्थिति है। सामने वाला यदि दुखी बैठा हो ना, तो उसको प्रसन्नता की खबर सुनानी नहीं चाहिए, वो चिढ़ जाता है। क्यों? वो तो वैसे ही दुखी बैठा है कि तुम्हें इतनी समझना है कि हम किस समस्या से जूझ रहे, तुम्हें अपनी पड़ी है ना। तो ये चीज़ें हैं, एक दूसरे के स्थिति को समझ करके ही अपनी बात रखनी चाहिए, ये यहाँ पर दिखाया। और इतने के बाद क्या हुआ कि नंद बाबा ने अचानक नंद बाबा से अचानक वसुदेव जी ने कहा कि सुनो सुनो सुनो, कि हाँ बताओ, करो वह वार्षिको दत्तों, तुमने कर दे दिया? कि हाँ। राज्ञ राजा को? कि हाँ दे दिया। और दृष्टा वयम चवा, हमने एक दूसरे को आपको देख लिया? कि हाँ देख लिया। तो सुनो, नेस्थेयम बहुतिथिम संतुपाताश्य गोकुले, तुम यहाँ बहुत देर तक नहीं रुक सकते हो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि गोकुल में कुछ ना कुछ उत्पात होने वाला है। अब ये बात सुनी नंद बाबा घबरा गए। क्यों घबरा गए? क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि वसुदेव सत्यवादी हैं, और सत्यवादी व्यक्ति की एक विशेषता होती है, क्या? कि वो पहले सत्य बोलते रहने से ये हो ही जाता है कि जो भी व्यक्ति बात बोलना शुरू करता है ना,
जो भी बात अपनी तरफ से कह देता उसकी बात मिथ्या होती भी नहीं है। पहले झूठी बातें बोलो मत, और जब झूठी बातें बोलना बंद कर दोगे तो तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक एक बात सत्य सिद्ध होगी। ये होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।